प्रिय भक्तों, आज हम उस दिव्य स्वरूप की चर्चा करेंगे जो नवदुर्गाओं में प्रथम है और हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें स्थिरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है और माता शैलपुत्री इसी अडिग विश्वास का प्रतीक है। सती के रूप में योगाग्नि में भस्म होने के बाद देवी ने हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सके। विचार कीजिए, एक राजकुमारी होकर भी उन्होंने कठोर तप का मार्ग चुना। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में हिमालय जैसी स्थिरता हो तो परमात्मा को पाना असंभव नहीं है। माता शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार हैं, जो धर्म का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो दुखों का विनाश करता है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है जो शांति और शुद्धि को दर्शाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब भक्त माता के इस रूप का आवाहन करते हैं तो वे वास्तव में अपने भीतर के मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं। जैसे भवन की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही हमारी भक्ति का आधार भी मजबूत होना चाहिए। माता शैलपुत्री वह आधार है। वे केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे प्रकृति की उस शक्ति का स्वरूप है जो मिट्टी और पत्थरों में भी चेतना भर देती है। हिमालय की गोद में जन्मी ये देवी हमें सिखाती है कि मनुष्य का मूल स्वभाव ऊंचा उठना है। जिस प्रकार पर्वत शिखर आकाश को छूने का प्रयास करते हैं, वैसे ही एक भक्त को अपनी साधना के शिखर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता ने पर्वतराज के यहाँ ही जन्म क्यों लिया और उनके इस रूप की पूजा से हमारे मानसिक रोगों और भय का नाश कैसे होता है? माता शैलपुत्री के इस दिव्य स्वरूप को गहर आई से समझने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म की उस कथा को स्मरण करना होगा जब वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। सती के रूप में उन्होंने भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा का परिचय दिया था, परंतु अपने पिता के अहंकार और महादेव के अपमान के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। सती का वह त्याग केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक महान संकल्प की पुनरावृत्ति थी। जब उन्होंने हिमालय राज के यहाँ पुनः जन्म लिया तो उनके भीतर पिछले जन्म के संस्कार और महादेव के प्रति वही अनन्य अनुराग विद्यमान था। पार्वती या शैलपुत्री के रूप में उनका यह जन्म हमें यह सिखाता है कि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जो साधना अधूरी रह जाती है वह अगले जन्म में और भी अधिक प्रबल होकर सामने आती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनके भीतर वही सहनशीलता और अडिगता समाहित हो गई जो पर्वतों का गुण है। विचार कीजिए, एक नन्ही बालिका जब अपनी आंखों में महादेव को पाने का स्वप्न देखती है और राजसी सुखों का त्याग कर वनों की ओर चल पड़ती है तो वह दृश्य कितना प्रेरणादायक रहा होगा। माता शैलपुत्री का यह रूप हर उस साधक के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से घबराकर अपना मार्ग बदल लेते हैं। उन्होंने दिखाया कि यदि संकल्प पवित्र हो तो साक्षात महादेव को भी अपने ध्यान से जागना पड़ता है और भक्त को स्वीकार करना पड़ता है। माता के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है जो मन की शांति का प्रतीक है। अक्सर हम शक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल उग्रता आती है, परंतु शैलपुत्री माता का यह रूप अत्यंत सौम्य और करुणामय है। वे हमें सिखाती हैं कि वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य और शांति में है। पर्वत कितना भी विशाल हो वह कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है, वैसे ही एक भक्त को संसार की समस्याओं के बीच भी विचलित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि माता शैलपुत्री के वाहन वृषभ यानी बैल का क्या रहस्य है और क्यों उन्हें सफेद रंग के वस्त्र और फूल इतने प्रिय हैं। अगले भाग में हम माता के इस वाहन और उनके प्रतीकों के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे। माता शैलपुत्री के स्वरूप में उनके वाहन वृषभ यानी बैल का होना एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। शास्त्रों में वृषभ को केवल एक पशु नहीं बल्कि धर्म का साक्षात रूप माना गया है। माता का वृषभ पर सवार होना इस बात का प्रतीक है कि शक्ति वही श्रेष्ठ है जो धर्म के आधार पर टिकी हो। बिना धर्म के शक्ति केवल विनाश लाती है, परंतु जब शक्ति धर्म की सवारी करती है तो वह समस्त जगत का कल्याण करती है। माता शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। उनके वस्त्रों से लेकर उनके प्रिय पुष्पों तक सब कुछ श्वेत होता है।
सफेद रंग पवित्रता, सात्विकता और शांति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर पहला कदम अपने मन को विकारों से मुक्त करना और उसे श्वेत वस्त्र की तरह निर्मल बनाना है। जब मन शुद्ध होता है तभी उसमें परमात्मा की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। विचार कीजिए, हिमालय की पुत्री होने के कारण माता के पास संसार की सभी निधियां थीं, फिर भी उन्होंने सादगी और तप को ही अपना आभूषण बनाया। उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो हमें सचेत करता है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है, और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है जो यह संदेश देता है कि संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी हमें कमल की तरह अछूता और सुंदर बने रहना चाहिए। माता का यह स्वरूप हमारे शरीर के मूलाधार चक्र से सीधा संबंध रखता है। योग शास्त्र के अनुसार यह चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है। जिसकी नींव मजबूत होती है वही जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है। माता शैलपुत्री की उपासना से व्यक्ति के भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो उसे विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। वे हमें वह मानसिक बल प्रदान करती हैं जिससे हम अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। जब नारद जी ने माता शैलपुत्री को उनके पूर्व जन्म और उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तब उनके भीतर की वह सोई हुई तपस्या पुनः जागृत हो उठी। क्या थी वह प्रेरणा जिसने एक सुकोमल राजकुमारी को पत्थर जैसी दृढ़ तपस्विनी बना दिया। अगले भाग में हम माता के उस कठिन तप और उनके पार्वती बनने की यात्रा के अनछुए पहलुओं को समझेंगे। जब देवर्षि नारद ने माता शैलपुत्री को उनके दिव्य स्वरूप और महादेव के साथ उनके सनातन संबंध का स्मरण कराया, तब उनके जीवन की धारा पूरी तरह बदल गई। एक राजकुमारी के लिए महलों के नरम बिस्तरों को त्याग कर कंकड़ पत्थरों वाली भूमि पर बैठना कोई साधारण बात नहीं थी। यहीं से उनकी वह यात्रा आरंभ हुई जिसे हम पार्वती की तपस्या के रूप में जानते हैं। माता का यह संकल्प हमें सिखाता है कि जब आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान लेती है तो संसार के सुख उसे फीके लगने लगते हैं। विचार कीजिए, पिता हिमालय और माता मैना ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। एक पिता का हृदय भला अपनी सुकोमल पुत्री को घोर वनों में तप करते कैसे देख सकता था, परंतु शैलपुत्री जी का निर्णय अटल था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे केवल शरीर से हिमालय की पुत्री नहीं है, बल्कि उनके विचार भी हिमालय की तरह ही ऊंचे और अडिग हैं। उन्होंने अन्न और जल का धीरे धीरे त्याग किया और केवल वायु के सहारे तपस्या करने लगी। माता की यह साधना हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल मंदिर जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक तड़प और एक जिद पैदा करनी होती है। शैलपुत्री माता का यह तप वास्तव में मनुष्य का ये संकल्प की परीक्षा है। अक्सर हम थोड़े से संघर्ष में हार मान लेते हैं, लेकिन माता ने हजारों वर्षों तक सर्दी, गर्मी और वर्षा को बिना विचलित हुए सहन किया। उनकी इस तपस्या से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और स्वयं देवता भी उनके इस अद्भुत धैर्य को देखकर दंग रह गए। ये भाग हमें ये सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारे भीतर अपने लक्ष्यों के प्रति ऐसी ही अडिगता है। माता शैलपुत्री का प्रथम स्वरूप हमें यही शक्ति देता है कि हम जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूर्ण होने तक न छोड़ें। उनका यह तप केवल महादेव को प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि ये समस्त नारी शक्ति के लिए एक उदाहरण था कि संकल्प के बल पर कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। जब माता की तपस्या अपने चरम पर थी, तब साक्षात महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वध धारण किया और माता के पास जाकर स्वयं अपनी ही बुराई करने लगे। क्या माता शैलपुत्री उस छल को पहचान पाई और उन्होंने उस ब्राह्मण को क्या उत्तर दिया? अगले भाग में हम उस अद्भुत संवाद और माता की अनन्य निष्ठा की चर्चा करेंगे। जब महादेव ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर माता शैलपुत्री की परीक्षा लेने का विचार किया तो वह दृश्य अत्यंत कौतुकपूर्ण था। उस ब्राह्मण ने माता के समीप जाकर भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हे राजकुमारी, तुम उस अवघड़ भस्मधारी और शमशानवासी से विवाह क्यों करना चाहती हो? उनके पास न कोई घर है, न कुल है और न ही वैभव। तुम एक पर्वतराज की पुत्री होकर ऐसे त्यागी के पीछे अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रही हो? विचार कीजिए, साक्षात शिव अपने ही स्वरूप की बुराई कर रहे थे।
ताकि वे यह जान सकें कि इस कन्या का प्रेम केवल आकर्षण है या कोई गहरा सत्य। उस समय माता शैलपुत्री के नेत्रों में जो क्रोध और जो दृढ़ता थी वह देखने योग्य थी। उन्होंने उस ब्राह्मण को बड़े शांत किंतु ओजस्वी स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे विप्रवर, आप शिव को केवल अपनी आंखों से देख रहे हैं, हृदय से नहीं। वे संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मेरा मन उन्हीं के चरणों में समर्पित हो चुका है। अब चाहे वे जो भी हों, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। माता का यह उत्तर सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। यह संवाद हमें सिखाता है कि जब हम किसी सत्य या किसी इष्ट पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया भी यदि उनके विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी हमें अपने विश्वास से डिगना नहीं चाहिए। अक्सर लोग हमारी भक्ति का उपहास करेंगे, हमें मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु माता शैलपुत्री की तरह हमें अपनी बुद्धि और अपने संकल्प को स्थिर रखना चाहिए। यही वह क्षण था जब महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने माता शैलपुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता की विजय हुई, पर यह विजय केवल उनकी नहीं थी, ये उस धैर्य और उस निष्ठा की विजय थी जिसे उन्होंने हजारों वर्षों तक संजो कर रखा था। उनका यह स्वरूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि आपकी पुकार सच्ची है तो स्वयं परमात्मा को आपकी परीक्षा लेने आना पड़ता है और अंत में आपको गले लगाना पड़ता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि माता शैलपुत्री का ये विवाह और उनकी ये यात्रा हमारे आज के पारिवारिक जीवन को क्या सीख देती है और क्यों माता को प्रकृति का आधार माना गया है। अगले भाग में हम माता के गृहस्थ जीवन के उन पहलुओं को समझेंगे जो हमें शक्ति और सामंजस्य का पाठ बताते हैं। माता शैलपुत्री का जीवन केवल एकांत वन की तपस्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका विवाह के पश्चात का स्वरूप हमें एक आदर्श गृहस्थ और शक्ति के संतुलन का पाठ पढ़ाता है। जब वे शिव के साथ कैलाश पर विराजमान हुई तब उन्होंने सिद्ध किया कि जो स्त्री वन में कठोर तप कर सकती है वही स्त्री परिवार और संपूर्ण जगत का पोषण भी कर सकती है। उनका यह स्वरूप प्रकृति और पुरुष के उस मिलन का प्रतीक है जिसके बिना सृष्टि का संचालन संभव ही नहीं है। विचार कीजिए, एक राजा की पुत्री होने के बाद भी उन्होंने कैलाश की उन विषम परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हमारे भीतर आंतरिक शक्ति और संतोष है तो हम किसी भी स्थान को स्वर्ग बना सकते हैं। माता शैलपुत्री ने शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को पूर्ण किया। वे केवल शिव की पत्नी नहीं बनी, बल्कि उनकी शक्ति बनकर उनके हर निर्णय में उनके साथ खड़ी रही। अक्सर आज के समय में लोग सोचते हैं कि अध्यात्म और परिवार अलग अलग दिशाएं हैं, परंतु माता का यह प्रथम स्वरूप हमें बताता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। माता ने कैलाश पर रहकर भी अपनी उस दिव्यता को कभी कम नहीं होने दिया। वे करुणा की प्रतिमूर्ति बनी और समस्त गणों, नंदी और ऋषियों के लिए एक ममतामयी माता के रूप में प्रकट हुई। उनका यह रूप हमें धैर्य का महत्व समझाता है। जैसे पर्वत हर मौसम को सहता है, वैसे ही माता ने गृहस्थ जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार किया। वे हमें यह सिखाती हैं कि घर की नींव वही स्त्री या पुरुष रख सकता है जिसके भीतर शैलपुत्री जैसी स्थिरता हो। यदि नींव ही डगमगा जाए तो पूरा भवन गिर जाता है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन की नींव भी पत्थर जैसी मजबूत हो जाए। अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य आता है। माता शैलपुत्री को योगिनी भी कहा जाता है। आखिर क्यों उन्हें योग मार्ग की अधिष्ठात्री देवी माना गया है और हमारे शरीर के भीतर स्थित जो ऊर्जा है उसका माता के इस रूप से क्या संबंध है। अगले भाग में हम मानव शरीर के भीतर छिपी उस कुंडलिनी शक्ति और माता शैलपुत्री के अद्भुत जुड़ाव को समझेंगे। माता शैलपुत्री का आध्यात्मिक रहस्य हमारे शरीर के भीतर छिपी उस असीम ऊर्जा से जुड़ा है जिसे योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, माता का वास हमारे शरीर के ये मूलाधार चक्र में होता है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। जिस प्रकार पर्वत धरती को थामे रखते हैं, उसी प्रकार माता शैलपुत्री
हमारे अस्तित्व और हमारी चेतना को आधार प्रदान करती हैं। विचार कीजिए, जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसकी सबसे पहली चुनौती अपने मन को स्थिर करना होती है। माता शैलपुत्री की कृपा के बिना यह स्थिरता असंभव है। वे उस शक्ति का स्वरूप है जो सोई हुई चेतना को जागृत करती हैं। जब हम नवरात्रि के पहले दिन माता का ध्यान करते हैं तो वास्तव में हम अपनी उस सुप्त शक्ति को पुकार रहे होते हैं जो हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर ले जा सकती है। योग मार्ग में माता को योगिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे स्वयं कठिन तपस्या और योग से गुजरी हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि यह शरीर केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है, बल्कि वह मंदिर है जिसमें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति वास करती है। माता का वृषभ पर सवार होना यह भी दर्शाता है कि अपनी इंद्रियों और अपने मन पर नियंत्रण पाकर ही हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी हमें धैर्य, क्षमा और बोझ सहने की शक्ति देती है। माता शैलपुत्री हमें यही सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए, हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जो मनुष्य अपनी जड़ों और अपने धर्म से जुड़ा रहता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। माता का यह स्वरूप हमें मानसिक अवसाद और अस्थिरता से मुक्ति दिलाकर एक नई ऊर्जा से भर देता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। माता शैलपुत्री को हेमवती भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे क्या रहस्य है और कैसे माता का यह स्वरूप औषधियों और प्रकृति की रक्षा से जुड़ा हुआ है, अगले भाग में हम माता के उस रूप की चर्चा करें ये जो समस्त वनस्पतियों और जीवन को आरोग्य प्रदान करता है। माता शैलपुत्री का एक अत्यंत मंगलकारी नाम हेमवती भी है। हेम का अर्थ होता है स्वर्ण और वती का अर्थ है धारण करने वाली। उनका यह नाम उनके उस दिव्य और स्वर्णमयी तेज को दर्शाता है जो भक्त के जीवन के अंधकार को मिटा देता है। लेकिन इसके पीछे एक और भी गहरा वैज्ञानिक और प्राकृतिक रहस्य छिपा है। माता शैलपुत्री को समस्त जड़ी बूटियों और औषधियों का आधार माना गया है। हिमालय की गोद में जो दिव्य वनस्पतियां उगती हैं वे वास्तव में माता का ही आशीर्वाद है। विचार कीजिए, जब भी हम बीमार होते हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो प्रकृति ही हमें पुनर्जीवित करती है। शास्त्रों के अनुसार माता शैलपुत्री हरण नामक औषधि का स्वरूप मानी जाती है। हरण को आयुर्वेद में विजया कहा गया है जो 7 प्रकार की होती है और कई रोगों का नाश करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि माता केवल स्वर्ग में रहने वाली कोई देवी नहीं है, बल्कि वे हमारे आसपास की हरियाली, पहाड़ों और जीवनदायिनी औषधियों में भी साक्षात वास करती हैं। माता का यह हेमवती स्वरूप हमें प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। जो व्यक्ति पहाड़ों, वनों और नदियों का सम्मान नहीं करता वह अनजाने में माता की शक्ति का ही अपमान करता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण वे पर्यावरण की अधिष्ठात्री हैं। उनकी पूजा करने का अर्थ है अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना और कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीना। आज के युग में जहां प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, वहां माता शैलपुत्री का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। जब हम माता की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर केवल आध्यात्मिक बल ही नहीं बढ़ता, बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। उनका ध्यान करने से रक्त का संचार सुधरता है और मन का डर समाप्त होता है। वे आरोग्य की देवी हैं। पर्वत की शुद्ध वायु की तरह उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की घुटन को समाप्त कर देता है। वे हमें सिखाती हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा निवास कर सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही भावुक और सुंदर प्रसंग आता है। माता शैलपुत्री की पूजा में गाय का घी अर्पित करने का विशेष विधान क्यों है और कैसे माता का यह प्रथम स्वरूप आने वाले शेष 8 स्वरूपों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अगले भाग में हम माता के भोग और उनकी पूजा की उस विधि को समझेंगे जो भक्त को सीधा उनके हृदय से जोड़ देती है। माता शैलपुत्री की उपासना में गाय के शुद्ध घी का भोग लगाने का विधान अत्यंत गूढ़ है। घी को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है और यह ओज एवं तेज का प्रतीक है। माता शैलपुत्री जो स्वयं आरोग्यता की देवी हैं, उन्हें घी अर्पित करने का अर्थ है अपने शरीर और बुद्धि को सात्विक बनाना। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता को घी अर्पित करता है उसे रोगों से मुक्ति मिलती है
और उसका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली बन जाता है। विचार कीजिए, नवरात्रि का यह प्रथम दिन केवल एक उत्सव की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा की यात्रा का आरंभ है। जैसे एक बीज को फल बनने के लिए मिट्टी में गहरे उतरना पड़ता है, वैसे ही एक भक्त को माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और अन्य स्वरूपों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले माता शैलपुत्री की शरण में अपनी जड़ें जमानी पड़ती हैं। माता का यह स्वरूप एक द्वार की तरह है। यदि प्रथम दिन की साधना सफल हो जाए तो आगे की आध्यात्मिक यात्रा अत्यंत सुगम और आनंदमयी हो जाती है। माता शैलपुत्री का पूजन करते समय एक विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। वंदे वाक्षितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। इस मंत्र का एक एक शब्द शक्ति का पुंज है। यह हम ये सिखाता है कि जो मन की इच्छाओं वांछित को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें उसी माता की शरण में जाना चाहिए जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और माता उसे अपने मस्तक पर धारण करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमारे चंचल मन को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखती हैं। जब हम प्रथम दिन घट स्थापना करते हैं और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास जागता है। ये वो आत्मविश्वास है जो हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। साक्षात प्रकृति की जननी हमारे साथ है। वे हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली और जो माता के चरणों में झुक गया, वह समस्त संसार को जीत सकता है। अब हम इस गाथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। 10वें भाग में हम ये जानेंगे कि माता शैलपुत्री के इस दिव्य चरित्र का हमारे कलयुगी जीवन में अंतिम निष्कर्ष क्या है और कैसे उनके आशीर्वाद से हम अपने घर परिवार में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की स्थापना कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की इस पावन गाथा के अंतिम पड़ाव पर आकर हमें उनके संपूर्ण स्वरूप के उस परम संदेश को हृदय में धारण करना होगा जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। माता का शैलपुत्री अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन की सार्थकता ऊंचे महलों या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि अपने संकल्प की ऊंचाई में है। यदि हमारे विचार हिमालय की तरह पवित्र और अडिग है, तो संसार की कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। आज के इस भागदौड़ भरे युग में जहां मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अस्थिर हो गया है, वहां माता शैलपुत्री का ध्यान हमें स्थिरता प्रदान करता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम उसी सनातन शक्ति की संतान हैं जिसने शून्य से सृष्टि का निर्माण किया है। जब आप अपने जीवन में स्वयं को अकेला या कमजोर महसूस करें, तो बस उस सुकोमल राजकुमारी का स्मरण कीजिएगा जिसने केवल अपने विश्वास के बल पर महादेव को पा लिया। उनका यह रूप हर हारते हुए मन को एक नई संजीवनी देता है। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्रों का जाप करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों का त्याग कर माता की तरह निर्मल बन जाना है। माता शैलपुत्री ने जिस प्रकार शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण को कड़ा उत्तर दिया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर उठने वाले नकारात्मक विचारों और अधर्म के सुझावों को दृढ़ता से नकार देना चाहिए। अपने इष्ट और अपने धर्म के प्रति ऐसी ही अनन्य निष्ठा हमें साधारण मनुष्य से महापुरुष बनाती है। याद रखिए, माता शैलपुत्री शक्ति का आधार है। यदि आपकी नींव में सत्य, धैर्य और तपस्या है, तो आपके जीवन का मंदिर सदैव सुरक्षित रहेगा। वे प्रकृति हैं, वे स्वास्थ्य हैं और वे ही वह मौन शक्ति हैं जो हमें हर पल थामे हुए हैं। नवरात्रि का यह प्रथम दिन हमें यही चेतना देता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने परिवार में प्रेम और सामंजस्य की स्थापना करें और सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य लेकर आए। आपके भीतर की भक्ति का पर्वत इतना ऊंचा हो कि स्वयं परमात्मा को वहां आकर निवास करना पड़े। इसी मंगल कामना के साथ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस कथा को विश्राम देते हैं।